एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पिछली 7 एग्ज़ाम में राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो सवाल पूछे हैं वह सब सवाल हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो इस वीडियो का होगा दोस्तों, वो है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को विख्यात किया था। विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से था? इनका संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन। इस आंदोलन की खबर कौन से अखबार में छपती थी? ये छपती थी दोस्तों प्रताप नामक समाचार पत्र में। प्रताप समाचार पत्र है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से निकाला जाता था। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक चला था। ये भी आप याद रखिए। अगला सवाल है सही युग में पहचानिए। प्रकाशन स्थल दिया हुआ है, समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है। जयपुर राजस्थान समाचार, जोधपुर राजपूताना गजट, बूंदी सर्वहित, अजमेर समाचार मार्तंड। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 3। सर्वहित समाचार पत्र है वो बूंदी से निकलता था। राजस्थान का पहला समाचार पत्र था मजहरुल सरूर। अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र त्याग भूमि के संपादकीय दायित्व से कौन जुड़े थे? त्याग भूमि समाचार पत्र है ये 1927 में किसने निकाला था दोस्तों? ये निकाला था पंडित हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, पंडित हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर से त्याग भूमि समाचार पत्र निकाला था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? इस सवाल से भी कई सवाल बनते हैं, जैसे नीमका थाना में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के विरोध में कब एक अधिवेशन का आयोजन हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1944 में। हमें बताना है किसकी अध्यक्षता में हुआ। ये हुआ था दोस्तों मोनी मग्न सागर की अध्यक्षता में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके माध्यम से मीणा समाज को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था और उनको एक समय विशेष पर थाने में अपनी उपस्थिति देनी अनिवार्य होती थी। तो इसके विरोध में 1944 में ये अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासती राज्यों की संख्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों 18। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में तो 19 रियासत थी, इसका जवाब 18 कैसे आया? तो दोस्तों देखो, यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। ये बात है 26 जनवरी 1950 की। कब की है? 26 जनवरी 1950 की। उस वक्त है वो सिरोही राजस्थान है, जो सिरोही रियासत है वो राजस्थान में शामिल नहीं हुई थी। तब तक कितनी रियासत थी? 18 रियासत थी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, राजस्थान के किस किले को गवर्नर जनरल विलियम बेटिक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया? तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों अजमेर का तारागढ़। अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। ये बात किसने कही थी? विलियम बेंटिक ने। अगला सवाल, देवगढ़ चित्र के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? बगता और हरचंद, कमला प्रथम और कमला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ, घासीराम और तुलसीराम। तो इसमें से जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 4 घासीराम और तुलसीराम। इनका संबंध है वो देवगढ़ चित्रशैली से नहीं था। अगला सवाल है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कौन सा बताना है दोस्तों? हमें तीसरा अधिवेशन बताना है। किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा का। इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों अजमेर में। पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली के चांदनी चौक में। हुआ कब था दोस्तों? 1918 में। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तीसरा अधिवेशन 1920 में अजमेर में हुआ। इसके अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। ये भी आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। बुद्धि रासो, जल्ला, बिसलदेव रासो, नरपति, जसवंत रासो, श्रीधर, खुमाण रासो, दलपत। तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वो है दोस्तों जसवंत रासो श्रीधर। जसवंत रासो वो श्रीधर की किताब है, यहाँ ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्नांकित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। जसनाथ जी पिपासर, मावजी सावला, धनाजी धुवन, सुंदरदास जी दौसा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा जसनाथ जी पिपासर। पिपासर का संबंध है वो जसनाथ जी से नहीं है, बल्कि इसका संबंध है वो है जम्बो जी से।
जसनाथ जी का संबंध है वो है कतरियासर बीकानेर से, तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा छंद प्रमुख थे। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रिज भाषा का प्रभाव था। तो दोस्तों कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मध्यकाल में राजस्थानी भाषा में ज़्यादातर गीत और दोहा छंद लिखे गए हैं। इस समय पिंगल भाषा का विकास हुआ और इस भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। ठीक है, ये दोनों ही कथन है वो सही है। अगला सवाल है किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आयोजित होता है? मीराबाई, तेजाजी, रामदेव जी या फिर गोगा जी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा गोगा जी। गोगा जी का मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे? विजय सिंह पति, गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी? मेवाड़ के जो भील हैं वो मोतीलाल तेजावत को एक अवतारी पुरुष मानते थे। एक ही आंदोलन के प्रणेता है वो मोतीलाल तेजावत थे जो 1921 में चलाया गया। राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था? महाजनी, कामदारी, शास्त्री? दोस्तों इन तीनों लिपियों में राजस्थानी लिपि को लिखा जाता था। ठीक है, इन तीनों रूपों में राजस्थानी लिपि को लिखा जाता था। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा 1, 2, 3। तीनों रूपों में राजस्थानी लिपि लिखी जा सकती है और लिखी जाती थी। निम्न में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई? प्रभा, प्रताप, केसरी, वेंकटेश्वर समाचार? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 3, 1, 2, 3, 4। इन चारों अखबारों में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी खबरें प्रकाशित होती थी। लेकिन दोस्तों सबसे प्रमुख अखबार है वो है प्रताप। कौन सा है? प्रताप नामक समाचार अखबार है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख रहा था। अगला सवाल है सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ है दोस्तों? सलेमाबाद में। इसकी स्थापना किसने की? हरिव्यास, दामोदर, विष्णु स्वामी, परशुराम देव? इसकी स्थापना की थी दोस्तों परशुराम देव ने। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक व उसकी पत्नी को कन्नड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? शम्स खां, कमालुद्दीन गुर्ग, नुसरत खां, उलुग खां? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों शम्स खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शम्स खां को और उसकी पत्नी को कन्नड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था। फिर सवाल है चयमान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। कथन कौन कौन से हैं? उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। उसने ललित विग्रह नाटक की रचना की। सोमदेव उसका राजकवि था। उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया। इसमें से जो गलत कथन है दोस्तों वो है उसने ललित विग्रह राज ग्रंथ की या नाटक की रचना की। ये बात गलत है। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फिर सवाल है राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? कन्नड़ देव प्रबंध, अचलदास खिंचीरी वसनिका, हरिकेली, वेलिकृष्ण रुक्मणी? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा अचलदास खिंचीरी वचनिका। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। राजस्थानी साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? वसनिका, वात, रास, खयात? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों रास। रास साहित्य की वह विधा है जिसमें नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कला का समावेश हमें देखने को मिलता है। फिर है रणकपुर के मंदिर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो रणकपुर के मंदिर है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनका निर्माण धरणकसा अथवा धरणाक ने करवाया था। इसका मुख्य शिल्पी देपाक अथवा दीपा था। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ की है। तो दोस्तों ए, ब, स तीनों कथन सही है। ऑप्शन बी है या 2 है वो सही होगा। ठीक है, इसका निर्माण है वो धरणकसा ने करवाया था। इसका जो शिल्पी था वो देपाक था और ये जो मंदिर है ये जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है राजस्थान की किस चित्र शैली में माथेरण परिवार का योगदान सर्वाधिक माना जाता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर? ये जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में 2 परिवारों का योगदान महत्वपूर्ण है जिसमें एक माथेरण परिवार है और दूसरा उस्ता परिवार है। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से राजस्थान के लोगों ने प्रथम
साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया। राजस्थान केसरी का प्रकाशन है वो हुआ था दोस्तों 1919 से शुरू। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ? वर्धा, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वर्धा। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? चरचरी रचना किससे संबंधित होती है? कथानक के रूप में, विवाह गीत के रूप में, उत्सव में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं, मुक्तक काव्य। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन 3। उत्सव में जो ताल और नृत्य के साथ रचनाएं गाई जाती है उनको चरचरी रचना कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर सवाल है, बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा आभूषण है? बुलाक। नाक, हाथ, गर्दन, कमर, ये पहना जाता है दोस्तों नाक में। ठीक है, नाक का आभूषण है बुलाक। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? 1999, 1990, 1989, 1960। मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 1989 में उद्योग जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, उसका उत्तर है वो आएगा 1989। फिर सवाल है, निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? नागपंचमी, गोगानवमी, तीज, गुड़ला। चैत्र माह में जो त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है गुड़ला। गुड़ला है वो मारवाड़ का एक प्रमुख त्यौहार है। तीज है वो मनाई जाती है सावन में। गोगानवमी मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगानवमी मनाई जाती है। फिर सवाल है, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपने 2 ज्येष्ठ पुत्रों राम व उदयसिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यह बात एकदम सही है। मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? चंद्रसेन को। चंद्रसेन मालदेव की तीसरी संतान थी। फिर है, राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी सिरोही में हुई थी। यह बात गलत है। उत्तराधिकारी के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहावट व नाडोल के युद्ध में पराजित किया। यह बात भी सही है। चंद्रसेन ने भद्राजुण को अपना केंद्र बनाया। यह बात भी सही है। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? ज़्यादातर राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया, लेकिन एक शासक था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। वो शासक था दोस्तों बूंदी का महाराव राम सिंह। बूंदी के महाराव राम सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। बाकी जितने भी शासक थे सब ने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर है, गणेश्वर जोधपुर कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस मृद बाण से संबंधित है? कौन कौन से? गणेश्वर और जोधपुरा। गणेश्वर है इसका संबंध सीकर से। जोधपुरा सभ्यता है वो है जयपुर की। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों गेरुए रंग के मृद बाण। जोधपुरा और गणेश्वर है इनका संबंध गेरुए रंग के मृद बाण से था। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? सिवाना, भद्राजुण, मेहरानगढ़, मेड़ता। 1562 में मेड़ता है वो अकबर के अधीन हो गया था। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ललित विग्रहराज। हरिकेली नाटक है वो अढ़ाई दिन के झोपड़े पर खुदवाया गया है। इसके साथ साथ ललित विग्रहराज की भी कुछ पंक्तियां हैं वो अढ़ाई दिन के झोपड़े पर हमें देखने को मिलती है। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? पंडित गौरीशंकर, चांदग्रहण शारदा, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त। ये किया था दोस्तों पंडित गौरीशंकर ने। ठीक है, गौरीशंकर है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? जो मेर विद्रोह है उसका कारण क्या था? उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने उनको अपने अंडर में लाने का प्रयास किया और इसी बात को लेकर मेर विद्रोह शुरू हुआ था। निम्न में से किस पुरा स्थल को यूनानी चित्रांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? किस सभ्यता से, किस प्राचीन सभ्यता से यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है? ये हुई है दोस्तों आहड़ से। आहड़ एक महत्वपूर्ण सभ्यता है और आहड़ सभ्यता का संबंध है वो उदयपुर राज्य से। कहाँ से है? उदयपुर जिले से। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? राम सिंह, छत्रसाल, उमेद सिंह, भाव सिंह। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों उमेद सिंह। उमेद सिंह का चित्र श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए बूंदी के चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भीम सिंह, उदयभान सिंह, मान सिंह द्वितीय, भोपाल सिंह।
इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों उदयपुर के महाराणा उदयभान सिंह को राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों जाहर पीर गोगा जी। ठीक है, गोगा जी को किस नाम से जानते हैं? जाहर पीर। गोगा जी ऐसे लोक देवता हैं जिनके पुजारी 6 महीने तो राजपूत रहते हैं और 6 महीने काम खानी मुसलमान। ठीक है, फिर है कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? मेवाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों अहिरवाटी। ठीक है, भीम विलास जो कवि शंकर राव की है ये अहिरवाटी बोली में लिखी गई है। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक सूर्यमल मिश्र ने लिखी है? वंश भास्कर, रामरन जाट, धातु रूपावली, राजरूपक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों वंश भास्कर, रामरन जाट और धातु रूपावली। ये तीनों किताबें हैं ये सूर्यमल मिश्र की लिखी हुई है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 2, 1, 2, 3। निम्न में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? जसनात संप्रदाय से संबंधित है वो कौन सी पीठ नहीं है? लालासर, पांचाला, बमलू, मालासर। पांचला, मालासर, बमलू इन तीनों का संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से है, लेकिन लालासर का संबंध है वो जसनाती पीठ से नहीं है। लालासर में जसनाती संप्रदाय की कोई भी पीठ नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा से मंदिर आमेर में स्थित है? कौन कौन से मंदिर आमेर में है दोस्तों? जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकासमेर महादेव मंदिर, रक्त दंतिका माता मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है ये दोनों आमेर में हैं, तो ऑप्शन 2 है, ए और बे दोनों सही हैं, तो ऑप्शन 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था? कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? शेखावाटी, मारवाड़, बीकानेर, बेंगू। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन 3 बीकानेर। बीकानेर किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी? रॉबिन्सन, C.E. बर्टन, जेम्स टॉड, जॉन रुडलो। जेम्स टॉड ने यह प्रयास किया था जिसकी वजह से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। रंगा देवी का ऐतिहासिक जोड़ा संबंधित था। रानी रंगा देवी का जो है ये इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी वजह ये है कि 1301 में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और यहाँ की रानी रंगा देवी ने जल जौहर किया था जो राजस्थान का एकमात्र जल जौहर माना जाता है। ये जल जौहर कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़, सिवाना, रणथंभौर, जालौर। ये हुआ था दोस्तों रणथंभौर में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय 1301 में ये जल जौहर हुआ था। लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? लाडली दास, इसका संबंध था दोस्तों किशनगढ़ से। किशनगढ़ चित्र शैली में एक प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा। अबेड़ा महल है दोस्तों कोटा में। ठीक है, तो कोटा इसका सही उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? दिवेर के युद्ध में किसको परास्त किया था? ये क्या था दोस्तों? सुल्तान खान ने। दिवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1582 में। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में दिवेर का युद्ध हुआ था। इसमें सुल्तान खान को महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। फिर है प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई, यह बात सही है। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, यह बात भी सही है। यानी कथन ए और द दोनों सही है। ये बात कही गई है ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ये आपको अलग से याद रखना है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? कल्लाजी राठौड़ ने दुश्मनों से जमकर मुकाबला किया। इनकी जो छतरी है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नाना साहब का जालरा व इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय अवस्थित है, कहाँ है? गागरोन, तारागढ़, बयानादुर्ग, जयगढ़। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा है दोस्तों तारागढ़ अजमेर के किले में, जिसे गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन वृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? कौन था दोस्तों? जय नारायण व्यास, सरदार वल्लभ पटेल, हीरालाल शास्त्री, राम मनोहर लोहिया। तो ये था दोस्तों राम मनोहर
लोहिया। राजस्थान के एकीकरण के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों राम मनोहर लोहिया को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा से पुरुषों का वस्त्र नहीं है? पुरुषों का वस्त्र कौन सा नहीं है दोस्तों? इनमें से जमा, चोगा, अंगरखी, लप्पा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन द। ऑप्शन जो 3 है वो इसका सही उत्तर है। जो लप्पा है वो पुरुषों का पहनावा नहीं है। जामा, चोगा, अंगरखी ये तीनों चीज़ें पुरुषों के परिधान है, लप्पा इसमें औरतों का परिधान है। तो इसमें जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित है? कौन से सही सम्मिलित हैं? राजरूपक, कवि वीरबाण, सूरज प्रकाश, कर्णिदान, रामरन जाट, सूर्यमल मिश्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ये जो तीनों कथन है, ये जो तीनों ही युग में ये तीनों की तीनों सही है, ए बैस है, यानी ऑप्शन 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के बारे में हमें बताना है। यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बात एकदम सही है। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ आदि यहाँ से पाए गए हैं, यह बात भी सही है। आहड़ सभ्यता बनारस व उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी, ये बात भी सही है। आहड़ सभ्यता का संबंध है वो उदयपुर जिले से है, ये बात भी सही है। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये बात है गलत है। यहाँ पर जो कांस्य बर्तन है वो नए के बराबर या फिर नहीं मिले हैं, ये बात यहाँ पर गलत दी हुई है, हमें गलत ही बतानी थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें। पर्यटन स्थल दिया हुआ है और उसकी अवस्थिति दी हुई है। बाला किला कहाँ है दोस्तों? बाला किला है अलवर में, ठीक है, बाला किला अलवर में है। देलवाड़ा की मंदिर है वो दोस्तों माउंट आबू में। स्वर्ण कोठी है बूंदी में, टोंक में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। तो इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 3। 1 में 4, 2 में 1, सी में 3, डी में 3। ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? समाचार पत्र का नाम दिया हुआ है, संपादक का नाम दिया हुआ है। त्याग भूमि, हीरालाल शास्त्री। त्याग भूमि है वो हीरालाल शास्त्री का था या नहीं? दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत है। त्याग भूमि है वो हरिभाऊ उपाध्याय का था। अखंड भारत, जयनारायण व्यास, ये सही है। आर्य मार्तंड, राम साहे शर्मा, ये भी सही है। तो ऑप्शन ब और स सही है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल जो हमारे सामने है, चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? कौन सा मंदिर था? कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, तुजला भवानी मंदिर, समिदेश्वर मंदिर। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों कालिका माता मंदिर, ये मूलतः एक सूर्य मंदिर था। फिर सवाल है, अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, शालिग्राम, हरिनारायण शर्मा, मास्टर भोलानाथ। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा ने अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ की स्थापना की थी, ठीक है, हरिनारायण शर्मा। भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1947, अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1946, जुलाई 1946। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जुलाई 1947 में, ठीक है। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सम्मिलित कीजिए। ये जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी कौन सी हैं दोस्तों? पिंगल साहित्य की रचना है। अवतार चरित्र ये किसकी है दोस्तों? ये है नरहरिदास की, ठीक है। फिर है राम गुण सागर, ये है प्रताप कुंवरी की, ठीक है। फिर है विनय मालिका, यह है दोस्तों दयाबाई की। और अणबेवाणी यह है रामचरण जी की। तो इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 3। ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? अच्छा सवाल है, अंदर का सवाल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या आएगा दोस्तों? शिलादित्य, प्रताप, सांगा, राज सिंह। ये जो चिन्ह है ये महाराणा प्रताप के समय में शुरू हुआ। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भेल समुदाय ने महाराणा प्रताप की खूब मदद की थी। अगला सवाल है, एकी आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? एकी आंदोलन, यह आंदोलन चला था
1921 में मोतीलाल तेजावत की अध्यक्षता में। तो एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार का शोषण का विरोध करना, राज्य व जागीर की कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार करना, भीलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो तीनों सही है, ठीक है, ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर है महाराजाधिराज मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? ये सवाल है, ये सवाल हर कोई नहीं कर सकता, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वही इसका जवाब दे सकता है। मानिकचंद, गोविंद दास, गोवर्धन दास, कल्याण दास, ये जो मंदिर है इसके वास्तुकार का नाम है दोस्तों गोविंद दास, ठीक है, गोविंद दास है इसका सही उत्तर होगा। फिर है राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? पाबूजी, गोगाजी, हरबूजी, तेजाजी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन 4 तेजाजी। जब राजस्थान के किसान खेतों में हल जोतते हैं तो हल जोतते जोतते तेजाजी के गीत गाते हैं। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? कीचक का महल, अच्छा सवाल है। गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बेराट। तो ये है दोस्तों बेराट से संबंधित। बेराट सभ्यता है ये जयपुर में स्थित है। रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? राजस्थान सेवा संघ, सद्विद्या प्रचारिणी सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो राजपूताना मध्य भारत से हुई थी। इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में की गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें। इसमें पर्यटन स्थल दिए हुए हैं और कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं। लोहागढ़, लोहागढ़ कहाँ है दोस्तों? लोहागढ़ है भरतपुर में। स्वर्णकोठी कहाँ है? स्वर्णकोठी है टोंक में। दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू में। करौली है केला देवी, ठीक है। तो ऑप्शन 3 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एकदम आसान सा है, अगर आपने पढ़ा है तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। फिर अगला सवाल है राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? जब बारात आती है तो वधू के पिता बारात या वर पक्ष का स्वागत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बत्तीसी नूतना, मधुपर्क, मुकलावा, मायरा। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों मधुपर्क। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर हमें कुछ कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें सही है या गलत। लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती थी। वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 4। ए और रे दोनों पृथकता सही हैं और रे ए का सही स्पष्टीकरण है। लालदासी संप्रदाय के जो भी संत हैं वो भिक्षावृत्ति नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया है कि परिश्रम करके ही आप अपनी आजीविका चलाओ। तो ऑप्शन 4 है उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? रायसेन के सिलहंदी तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, मारवाड़ के राव गंगा, चंदेरी के राव मेदिनी राय। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच में जो बातचीत हुई वो सिलहंदी तंवर के माध्यम से हुई थी। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खलकणी माता गधा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित होता है? बेगस, बोराज, भावगढ़ बंदिया, बावड़ी। ये होता है दोस्तों भावगढ़ बंदिया में, ठीक है। खलकानी माता का गधा मेला है वो कहाँ लगता है दोस्तों? जयपुर के भावगढ़ बांदिया में, ठीक है। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई? 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को सहायता किसने दी? घिसोलाल जाजोदिया, अमरचंद बांठिया, देवी प्रसाद, शेर दामोदर दास राठी। ये दी थी दोस्तों अमरचंद बांठिया। और जो अंग्रेज़ सरकार है ये अंग्रेज़ सरकार को बात इतनी नागवार गुजरी कि अमरचंद बांठिया को मौत की घाट उतार दिया गया था, इनको फांसी दे दी गई थी। मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? गानेराव, बनेड़ा, रिया, भिणाई। गानेराव, रिया, भिणाई इनका संबंध मारवाड़ चित्र शैली के ठिकानों से है। बनेड़ा इसमें नहीं आता। तो ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंध रखती है? फल्गुबाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, इनका संबंध किस खेल से है? तेरह ताली नृत्य, भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य,
चरी नृत्य। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों चरी नृत्य। फल्गुबाई का संबंध है वो चरी नृत्य से है और फल्गुबाई कहाँ की है, ये है किशनगढ़ की। फिर सवाल है निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? भंडारेज, बुड्ढा पुष्कर, बेराट, नलियासर। तो टी.एच. हैंडले ने बौद्ध कस्बे के रूप में जिस पुरास्थल की पहचान की थी वो था नलियासर। कौन सा था? नलियासर। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, ये एक बात सही है। बिसलदेव रासो नरपति की लिखी हुई है, ये भी सही है। शत्रुसाल रासो डोंगर सिंह की लिखी हुई है, ये बात भी सही है। खुमान रासो कर्णिदान की नहीं लिखी हुई है, ठीक है। खुमान रासो है वो कर्णिदान की नहीं लिखी हुई है। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर है राजस्थान की चित्र शैलियों में से हमें सूची को सूचीबद्ध करना है, आपस में मिलान करना है। किशनगढ़, किशनगढ़ से कौन संबंधित है? निहाल चंद, जिसने बनी ठनी का चित्र बनाया था। बीकानेर, इनका संबंध है अली रजा से, ठीक है। अली रजा का संबंध है वो उस्ता परिवार से है और उस्ता परिवार और मथैना परिवार ने बीकानेर चित्र शैली में खूब काम किया। मेवाड़, इनका संबंध है साहिबुद्दीन से। मारवाड़ चित्र शैली से संबंध है दोस्तों शिवदान से। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 2, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राव जेत सिंह छंद के अनुसार बीकानेर के राव जेत सिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? हुमायूं, कामरान, शेरशाह, अकबर। राव जेत सिंह ने हुमायूं के भाई या फिर कहे बाबर के बेटे कामरान को परास्त किया था। ऑप्शन 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर सवाल है इसमें यही है, आगे अगले पेज में सवाल मिलेंगे। फिर सवाल है संत लालदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। किसके बारे में है? लालदास जी के बारे में। संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे। संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये पहली बात है, ये गलत है। संत लालदास जी इन्होंने शादी की थी, ये अविवाहित नहीं थे। तो ऑप्शन बी है वो सही होगा, ऑप्शन ए है वो गलत है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद में इनके समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण करवाया गया, यह बात एकदम सही है। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? कसुमल का मायने क्या होता है, मतलब क्या होता है? लाल, पीला, गुलाबी, केसरिया। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन 1 लाल, ठीक है। एक वो गीत भी तो है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोलो दूजी मरवन तीजो कसुमल रंग। तो कसुमल से मतलब यहाँ पर लाल रंग होता है, ठीक है। राजस्थान की संस्कृति में लाल रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। किसके बारे में है? शोभाराम के बारे में। मत्स्य संघ जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को जोड़ा गया। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। इसमें पहली बात गलत है, दूसरी बात एकदम सही है। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में एक सदस्य बनाए गए थे। किसकी बात हो रही है? शोभाराम कुमावत के बारे में। फिर है निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? आड़ी हियाली किसे कहते हैं? मुहावरे, लोकोक्ति, फड़, पहेलियाँ। पहेलियाँ को आड़ी और हियाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहली, आड़ी, हियाली। अगला सवाल है बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करके हमें सही कथन बताने हैं। किस किसान आंदोलन के बारे में है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए। ये बात गलत है, वर्धा नहीं गए थे, वो मुंबई गए थे। प्रयाग के अभ्युदय व कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया। ये बात एकदम सही है। ये बात जो बी है ये कथन सही है, ए गलत है। फिर सवाल अगला 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्नलिखित में किस देशी रियासत से संबंधित है? अच्छा सवाल है। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, ये संबंधित है दोस्तों जोधपुर से, ठीक है। ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन है वो 1945 में छपा था, ये संबंधित है जोधपुर से, ठीक है। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वाल्टीकृत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य कथन है वो हमें बताना है। इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल C.K.M. वाल्टर के प्रयासों से हुई, यह बात सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1988 में हुई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। ये बात गलत है। इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ राजपूतों में जो सुधारात्मक कार्य करना है वो होता है, दलितों से इसका कोई भी संबंध नहीं था। ये बात गलत है। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। ये बात भी एकदम सही है। सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। ये बात भी एकदम सही है। ठीक है। वार्तिकृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1988 में हुई थी। ये बात खास है, ये हमें पॉइंट याद रखना है। ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की। भील आश्रम की स्थापना किसने की? भील आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों ठक्कर बापा ने। मानगढ़, ऋषभदेव, खड़लाई, लसाड़िया ये की थी दोस्तों ऋषभदेव में। ठीक है। ठक्कर बापा ने ऋषभदेव में भील आश्रम की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजमेर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? काबुल, बंगाल, मालवा, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। मान सिंह को अकबर ने बंगाल, काबुल और पश्चिमी प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन मालवा का सूबेदार इनको कभी भी नियुक्त नहीं किया गया। तो ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांगन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? जन्म, शोक, नामकरण, विवाह। कांगन डोरडा का संबंध है, प्रथा का संबंध है, ये है दोस्तों विवाह से। किस अवसर से है? विवाह से होता है। फिर है राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? विजय सिंह पथिक, केसी सिंह बारठ, चांदगढ़ शारदा और जमनालाल बजाज। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वो की थी जमनालाल बजाज में। प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में हुआ था। तीनों याद रखने। निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं कौन सी है? दयालदास खिंची की रचनाएं कौन सी है? बीकानेर राठौड़ी हयात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों 1, 2, 3 यानी ए, ब, स तीनों सही है। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ABC तीनों है वो दयालदास खिंची की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किसी किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? कौन से किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं? नारगढ़, सामोद, तिमनगढ़, जयगढ़। नारगढ़ जयपुर को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर सवाल है निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, अलवर, मेवाड़। ये चित्रशैली है दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली, जहाँ पर फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर लिखा हुआ है आसिफ खां रो बेटो। बहुत अच्छा सवाल है, कोई भी इसे आसानी से नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही कर सकता है जिसने टॉपिक को अंदर से पढ़ा हो। निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? किसकी बात हो रही है? निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्र सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों मेवाड़ के राज सिंह। चारुमती का संबंध किशनगढ़ से है। चारुमती से जो औरंगजेब है वो विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती राज सिंह से प्रेम करती थी, इसलिए राज सिंह उसे वहाँ से भगा कर यहाँ उठाकर ले आया था। इसलिए इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 4 मेवाड़ के राज सिंह। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजौलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिजौलिया किसान आंदोलन में जो बिजौलिया किसान पंचायत है उसकी स्थापना कब हुई? 1916 में। इसका सरपंच किसे बनाया गया? ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, मन्नालाल पटेल, नानजी पटेल। ये बनाया गया था दोस्तों मन्नालाल पटेल को। मन्नालाल पटेल को बिजौलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसी पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों बेराट। बेराट में एक अभिलेख मिला है जिससे पता चलता है कि जो अशोक है उसने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी कि बौद्ध ग्रंथों को आप पढ़ो। अगला है गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर कहाँ है दोस्तों? चावंड, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा। ये है दोस्तों गोगुंदा में। ठीक है, गोगुंदा राजसमंद में है, इसलिए गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर है वो राजसमंद में स्थित है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अर्णोराज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को अजमेर के चौहान जो शासन है उनके शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? कौन सा नृत्य दोस्तों जो थाकना शैली में होता है? वाला नृत्य, धाड़ नृत्य, राय नृत्य, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में किया जाता है। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी का संबंध है? फैजल अली खान का संबंध किस ठिकाने से था दोस्तों, जिसने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह की मदद की थी? नरड़ ठिकाने से, सलम्बर ठिकाने से, ढूंढलोद ठिकाने से या फिर अनूपगढ़ ठिकाने से? फैजल अली खान का संबंध था दोस्तों ढूंढलोद ठिकाने से। ठीक है, ढूंढलोद ठिकाने से फैजल अली खान का संबंध था और ढूंढलोद ठिकाना एशिया का वाटिका एक प्रमुख ठिकाना माना जाता था। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? अकबर से लड़ाई के दौरान जो महाराणा प्रताप है उनकी सेना में ताज खां थे। ये ताज खां कहाँ के शासक थे? नागौर, जालौर, भटनेर, फतेहपुर शेखावाटी, ये थे दोस्तों जालौर से। ठीक है, ताज खां का संबंध है वो जालौर से था जो महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल थे। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। ठीक है, गोगाजी, तेजाजी, बाबूजी, देवजी, इन सभी ने गौ रक्षा के लिए काम किया और अपने प्राण दिए थे। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? पी सत्यनारायण राव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, शंकर राव समिति, भारतीय संविधान। तो राजस्थान को सुनेल टप्पा का क्षेत्र है वो मिला था दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष है वो फजल अली थे। इस आयोग की स्थापना या गठन है वो हुआ था दोस्तों 1953 में। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और 1 नवंबर 1956 को सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला लिया गया। ठीक है, संत मावजी के चोपड़ों की भाषा है संत मावजी, मारवाड़ी, खिराड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी। तो संत मावजी का संबंध है वो दोस्तों डूंगरपुर से, वहाँ पर बागड़ी भाषा बोली जाती है। तो संत मावजी के चोपड़े हैं वो बागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। अगला सवाल है, दोस्तों यही अपनी ये क्लास ख़त्म होती है क्योंकि ये सवाल इतने ही थे। उम्मीद है आप सबको ये क्लास पसंद आई है। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए अगली क्लास में हम जो राजस्थान की भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, उनसे संबंधित जो सवाल अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनके वीडियो लेकर हम आपके साथ आएंगे। तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।